राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नूतन वर्ष जो हमारी हिंदू संस्कृत का है उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, ये जो हमारा हिंदू सनातन सभ्यता के हिसाब से जो नया वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है वो कब से प्रारंभ हो रहा है और इसमें हमें क्या करना चाहिए और इसके साथ साथ क्या विशेष है, इस सब की जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नया वर्ष हमारा हिंदू संस्कृत के हिसाब से चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाता है, जो कि इस बार 30 मार्च से प्रारंभ है। और इस दिन ही इसी दिन झूलेलाल का पर्व भी है, जो कि अमूमन चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पड़ता है, परंतु इस वर्ष 30 मार्च को ही है। और युगादि तिथि भी है उस दिन। और जो इनका जो और भी 2 पर्व विशेष हैं, जिसमें कि युगादि तिथि भी है और तेलुगु राज्य में उगाड़ी नामक पर्व है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें बहुत ही इस पर्व पे विशेष है। तो ये जो हमारा नया संवत्सर शुरू हो रहा है इसका नाम सिद्धार्थी है और इसके राजा सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। तो ये बहुत ही विशेष है इस बार का, क्योंकि इस बार जो है नवरात्र में हमारी माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और हाथी पर ही सवार होकर विदा लेंगी। तो ये बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत ही शुभ फलदायी है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें जो है दूज के चंद्रमा वाले दिन क्या करना है, उसका हमें दर्शन करना है। और दर्शन करने से पहले हमें एक जो है पीतल के पात्र लोटे में दूध और उसमें अक्षत और थोड़ा सा मीठा डाल के और चंदन डाल के हमें सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य देना चाहिए। ये तो हमें रात में करना है। और इसमें जैसा कि महाभारत पर्व में भगवान वेदव्यास ने युधिष्ठिर जी से कहा है कि नूतन वर्ष के प्रारंभ में अगर हम शुरुआत में हर्ष से रहते हैं तो पूरा वर्ष हमारा हर्ष और प्रसन्नता में ही बीतता है। और यदि अगर इसके बजाय हम शोक से संवेदना में नया वर्ष प्रारंभ करते हैं तो हमारा पूरा वर्ष शोक संवेदना में ही रहता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें कभी भी अपने को निराश नहीं करना है और हमें प्रसन्नतापूर्वक ही नए वर्ष का स्वागत करना चाहिए। तो अपने दरवाजे में हमें जो है उसकी आम की पत्र की माला बना के जो है उसका तोरण लगाना चाहिए और दरवाजे पे स्वास्तिक बनाना चाहिए। आदि सब परंपराएं जो हमारे वैदिक काल से चली आ रही हैं उसको हमें अवश्य करना चाहिए। जैसा कि युगादि तिथि है, तो जैसा कि हमारे पुराणों में ब्रह्म पुराण वगैरह में लिखा है कि यह ब्रह्मा जी की ने जो है जब सतयुग का प्रारंभ किया था तो ये इस तिथि के दिन ही किया था। तो ये युगादि तिथि है और युगादि तिथि में किया गया दान पुण्य कर्म जो और हर युग में जो जिसका फल 1 गुना होता है, तो इस दिन करने पे और युगादि तिथि करने पे 100 गुना इसका फल मिलता है। तो इस तिथि का बहुत ही अधिक महत्व है। तो इसका सबका हमें अवश्य पालन करना चाहिए। तो ये बहुत ही शुभ फलदायी है। तो इसलिए हमें इस दिन का बड़े बेसब्री से इंतजार करते हुए और इस दिन हमें इसके साथ साथ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और दान पुण्य खूब करना चाहिए, परंतु अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी सामर्थ्य है तो आपको अच्छा सा दान करना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप शारीरिक दान भी कर सकते हैं, श्रम दान भी कर सकते हैं, जिसे श्रम दान बोलते हैं, श्रम दान भी कर सकते हैं। और गाय को हरा चारा खिलाइए और गाय को लोई में आटे की लोई बना के उसमें गुड़ रख के अवश्य खिलाइएगा। और अगर आपके पास सामर्थ्य अधिक है तो आप ब्राह्मणों को खूब दान दीजिए और अपने जिनके पास पैसे का अभाव है उनको आप वस्त्र, अन्न, धन आदि देकर संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये इस दिन का आपको विशेष ध्यान रखते हुए इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमारा वीडियो बस यहीं तक था
और अगर आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही प्रेरणा देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट भी करेंगे और कमेंट में हमें 9 वर्ष की बधाई अवश्य दीजिएगा। तो ये हमारा वीडियो यहीं तक था। आपको कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।